Arunachal Pradesh is a land with natural flavors, juicy kiwis, aromatic cardamoms, and vibrant oranges. Its horticultural promises is undeniable, but without cold storages, this bounty often never makes it beyond farm. Instead of reaching markets, it rots. In a state where rugged terrains and patchy roads are the norms, cold storage isn't just a convenience, it's critical. It's meant to keep the crops fresh, reduce losses, and lift farmers' income. Here's the twist. 3 government-built cold storage units, Pasighat, 100 metric ton, Tipi, 500 metric ton, and Namsai were constructed precisely for this purpose. The investment, crore. The result, zero. Not a single harvest has been stored. For 2 decades, these facilities have been nothing more than rusting relic of good intention gone wrong. What was once hailed as a game changer for rural farmers now stands as a silent reminder of missed chances. Experts warn that reviving these units today would cost nearly as much as building new ones from scratch, and since government infrastructure typically can't be repurposed, these cold storage are stuck in limbo, unused and unusable. In Namsai, we couldn't reach the district agriculture office for comment, but Okit Palim, CEO of Arunachal Pradesh Marketing Board, confirmed the situation. He believes cold storage still holds the power to transform farming in the state, if only it's done right. We spoke to him to understand how Arunachal can finally turn cold storage from a failed promise into a fresh opportunity. लोगों को लगता है कि कोल्ड स्टोर मैंने आप कुछ भी रख सकते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं है। हमारे घर में जो फ्रिज है उसका आप नहीं करना है कि फ्रिज जैसे आप वहाँ में सब्जी घुसा दिया या फ्रूट्स रख दिया, नेक्स्ट डे निकाल के खा दिया। कोल्ड स्टोर यूजुअली ऐसा नहीं होता है। कोल्ड स्टोर में एक मॉडल होता है आपका ट्रेडिंग वाला, कि आप कुछ समय तक उसमें रख दिया, 3-4 मंथ्स का रख दिया, बंद कर दिया। एक होता है आपको डेली ट्रेडिंग वाला। तो इसमें हम लोग कोल्ड स्टोर ओवरऑल नहीं बोल, कोल्ड स्टोर में अलग अलग है। कोल्ड स्टोर है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर है, और कंट्रोल एटमॉस्फेयर के अंदर भी मल्टी चैम्बर है, क्योंकि हर फ्रूट्स हर वेजिटेबल को सेम रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑरेंज का रिक्वायरमेंट अलग है, सेम इज आपका एप्पल का रिक्वायरमेंट अलग है, प्लस आपका जो टोमेटो होता है, ये होता है, उनका रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो मल्टी चैम्बर बनता है। इसमें थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है, बट हम लोग अरुणाचल प्रदेश में अगर बोलेगा तो इसको हम लोग का सीए ही हम लोग यहाँ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के होगा। लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो बाहर निकलने के बाद मार्केट में इतना प्राइस एक्सेप्ट होगा कि इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कोल्ड स्टोर ना, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो बोलिए, हमारे यहाँ में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सप्लाई अभी चल पावर सप्लाई ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह ऐसा भी है ना जहाँ में पावर सप्लाई आपको 10 आवर्स नहीं मिलेगा दिन में। लेकिन यहाँ तो आपको 3 फेज मिनिमम दिन में कम से कम 12 घंटे चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट थिंक ऑफ रनिंग कोल्ड स्टोर जेनसेट या डी सेट लगा के। द मोमेंट यू हैव दिस प्लान कि डी सेट लगाएगा हम, तो कॉस्ट विल एस्केलेट। तो ये हमारा यहाँ इशू है कि अगर हम बनाएगा भी तो द कॉस्ट ऑफ रनिंग विल बी वेरी हाई। लेकिन स्मॉलर कोल्ड स्टोर 20 टन का आता है, 20 टन का आता है, जो हाइब्रिड मॉडल में चलता है। कहीं कहीं सोलर से भी चलेगा, पावर से भी चलेगा। ये उन फार्मर से, उन एपीओ का हम रिकमेंड करेगा जिसको सेल्फ ट्रेडिंग करना है। क्योंकि कोल्ड स्टोर में आप ये भी जानना पड़ेगा, अगर आप कोल्ड स्टोर में अगर 10 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोर बना दिया, उसमें आप सामान रखने के लिए आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा तो स्टोर। आप 10,000 मेट्रिक टन को, मान लो आप 80% ऑक्यूपेंसी, 8,000 मेट्रिक टन आप लगा दिया सामान। अगर आप 1 किलो का भी अंदाज लगा लीजिए, प्रोडक्ट का वैल्यू अगर होगा, मान लीजिए 30 रुपीज़, 3 × 24 करोड़ का आपको सिर्फ इन सब प्रोडक्ट खरीद के ही रखना पड़ेगा। तो ये स्केल थोड़ा सा क्या होता है, लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ बिगर कोल्ड स्टोर में सिर्फ ओनली फॉर ट्रेडिंग पोटैटो के लिए जो चल रहा है इंडिया में, वो जो हमारा जो प्लेन एरिया में
जो बॉर्डरिंग असम, उसमें हम रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन इन बात जो थोड़ा सा दूर दराज इलाका में बड़ा कोल्ड स्टोर आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रनिंग हाई है, प्लस आपको जो प्रोडक्ट उसमें डालना पड़ेगा उस एरिया में उतना होना ही पड़ेगा, सिंगल क्रॉप, प्लस जो आपको बोला जो इरेडिक सप्लाई ऑफ पावर है, ये भी एक इशू है, बिकॉज पावर ही एक सिंगल इंग्रेडिएंट है कोल्ड स्टोर रनिंग करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का 3 कोल्ड स्टोर हमने बनाया है, एक भालुकपुंग में है, एक आपका पासीघाट में है, एक लताओं में है। 3 ऑफ दिस कोल्ड स्टोर अभी चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। वंस एक तो पुराना हो गया, दूसरा तक कैपेसिटी कम है कमर्शियल ऑपरेशन के लिए। अभी एमची में एक तो 600 मेट्रिक टन का एक तो बना है, वो अभी चल रहा है। ये गवर्नमेंट का एक अरेंजमेंट है, बट देयर आर ऑल्सो सम प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज। जैसे आप बंदरदेवा में जाएगा, वहाँ में 10,000 मेट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोर है, देयर इज़ ओनली फॉर पोटैटो। वो प्राइवेट किसी का है, वो सक्सेसफुली चल रहा है। तो इसमें यूजुअली अक्रॉस इंडिया गवर्नमेंट का भी रहता है, बट मेजरली ऑल द कोल्ड स्टोर आर बीइंग ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एंटरप्राइज। जब कोल्ड स्टोर बना था उसमें 500 मेट्रिक टन जैसे भालुकपुंग का है, जो R&D किया था उनको लगा कि 500 मेट्रिक टन, क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट है तो उनको लगा कि ये मैंने फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट एरिया चल जाएगा। लेकिन रनिंग कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा से ज़्यादा आ गया, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हाई है कोल्ड स्टोर का, प्लस मैन पावर भी है। तब गवर्नमेंट सोचा कि इसको लीज आउट करेगा। लेकिन लीज आउट करने से क्या होता है, प्राइवेट पार्टी को चाहिए एक प्रॉफिटेबल मॉडल, तो उनके लिए ये कम रह गया। बट गवर्नमेंट तो क्या आता है, बीइंग ए वेलफेयर गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट कोशिश करता है कि कुछ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट का होने से भी एटलीस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ उस एरिया के फार्मर्स लोग के लिए करने हैं बोल के। बट अगेन चीज़ टू बाइबल ओवर द ईयर्स नहीं हो पाया, तब प्राइवेट पार्टी को हमने देने का बहुत कोशिश किया। लेकिन प्राइवेट पार्टीज़ का भी ये था कि सर आपका कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी कम माने आपका रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू बिगर कोल्ड स्टोर होगा, लेकिन वायबिलिटी ना कम रहेगा, ऐसा हो गया। भालुकपुंगा को 3-4 ईयर्स गवर्नमेंट रन किया, जो APMC होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वो रन किया। पासीघाट वालों को भी अराउंड 3-4 ईयर्स रन किया। लेकिन एक चीज़ आपको, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो पासीघाट और जो भालुकपुंग बना है, दिस आर कोल्ड स्टोर जो अमोनिया बेस्ड, अमोनिया कूलिंग एजेंट है, उसका कूलिंग हुआ है। तो ये एक्चुअली बोलने से आलू के लिए बनाता है, पोटैटो के लिए। बट दोज एरियाज आर नॉट वेरी, पोटैटो का प्रोडक्शन का इतना नहीं है। तो टेक्निकली उसमें थोड़ा इशू हो गया कि फैसिलिटी बना पोटैटो के लिए, लेकिन लोकल प्रोडक्शन पोटैटो का इतना नहीं है। तब हमने बोला कि जो ट्रेडर्स जो बाहर से ट्रेडिंग करना चाहता है, पोटैटो आप स्टोर कीजिए, लेकिन फॉर देम द कैपेसिटी फिर कम हो गया, तो ये वायबिलिटी का इशू हो गया। वैसे तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसका गलती था, बिकॉज उस समय कोल्ड स्टोर का कंसेप्ट भी नया नया शुरू हुआ था। तो हमारा जो उस समय का संस्था था, ये हो सकता है कि उनको इतना वेल अवेयर नहीं है कि कोल्ड स्टोर क्या होता है, CA क्या होता है, मल्टी चैम्बर क्या होता है, ये अवेयरनेस थोड़ा कम था होगा। बाकी जैसे मेरा ने पूछा, हमारा जो हम लोग ऑफ सीजन वेजिटेबल्स बोलते हैं, हालांकि हमारे लिए सीजन है वो, लेकिन ऑफ सीजन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट्स निकलता है, दिस गोज़ टू अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। तो यूजुअली जो वो बेल्ट है जो वेस्ट कमिंग का, वहाँ से प्रोडक्शन होके तेजपुर तक जाता है। कारोपेटिया तो एक मार्केट है, वहाँ से तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा फैलता है, लेकिन वहाँ से लोग उसको वापस पैकेजिंग करके लेके आता है अरुणाचल में, बिकॉज उनका ट्रेडर फिक्स है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे ऑलरेडी एक एडवांसेस दे के फार्मिंग कराता है, एंड देन दे बाई इट, वापस ले के नॉर्थ ईस्ट के इंटर मार्केट में फैलता है, जो हमारे ईटानगर में वापस आता है। तो ये एक सिस्टम, एक इसका जो एक इकोसिस्टम जो बन चुका है, तो अच्छा भी है, लेकिन इन कभी कभी कुछ सेंस में बोलने से ख़राब भी है कि हम लोग खुद अपना प्रोडक्ट को हम लोग खुद ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। बट अगेन एज लॉन्ग एज फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट का इतना भी इसमें वो इशू नहीं है कि अगर फार्मर्स जो कल्टिवेशन कर रहा है, उनको अगर उनका जो प्राइस जो चाहिए वो मिल रहा है, तो इतना भी इशू नहीं है। इसलिए आपने जैसे पूछा, हमारे पास जोनल वाइज हम लोग को मालूम है कि इस एरिया में
ये पोटेंशियल है। प्लस मार्केटिंग बोर्ड का भी नेक्स्ट 10 ईयर्स का हमने एक पॉलिसी अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग ऑल्दो वी हैव पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द क्रॉप्स, लेकिन हम लोग सिर्फ 10 आइटम्स में ही फोकस करेगा, ताकि एटलीस्ट इन दिस 10 प्रोडक्ट्स वी आर समवेयर इन नंबर 1 और नंबर 3 इन इंडिया। जैसे हम लोग कुछ हॉर्टिकल्चर में क्रॉप्स है, हमारा कीवी है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है। फिर स्पाइस में हमारा टर्मरिक, जिंजर, लार्ज कार्डमम, और हमारा जो कामती लाही है इसका पोटेंशियल बहुत है। ये उसके बाद बकबीट जो हम लोग कॉमन टर्म में पापड़ बोलते हैं। तो ये 10 क्रॉप्स को ही हम लोग शुरुआत में थोड़ा से प्रमोशन और मार्केटिंग करेगा, सो दैट वंस ये मार्केटिंग चेन उस क्रॉप के लिए बनने के बाद बाकी क्रॉप भी आ जाएगा। लेकिन समवेयर लास्ट 8-10 साल या 20 साल में हम लोग सब पोटेंशियल को टैप करने का उस सिलसिला में हम लोग ज़्यादा कुछ क्वान्टिफाई कर नहीं पाए। एंड हम लोग का जो पोटेंशियल एरियाज़ है हम लोग जोनल वाइज किया है, उसमें हमारा भी रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी कि जितना भी स्कीम्स है, जितना भी गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उस एरिया में उसी चीज़ का ही थोड़ा बढ़ावा देने से ठीक है। अगर जब तक कन्वर्जेंस नहीं होगा, जब तक एक मार्केटेबल सरप्लस नहीं निकलेगा, मार्केटिंग बोर्ड के लिए भी एक टेंजिबल मार्केटिंग करना टफ रहता है। प्लस जो ट्रेडर्स को उनको भी इंकरेजमेंट नहीं मिलता है। तो ये हम लोग एक नेक्स्ट पॉलिसी भी कर रहा है अभी। अच्छा बात ये है कि दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे मार्केटिंग बोर्ड हम लोग के लिए क्या इशू है, व्हेन समबडी इज नॉट टोटली डिपेंडेंट, हम लोग को डेटा का इशू है कि आप जब टोटली डिपेंडेंट नहीं है तो हम लोग को डेटा सोर्स भी नहीं मिलता है कि आप कितना एरिया में कर रहे हैं, आपका इस सीज़न में कितना वॉल्यूम निकलेगा। क्योंकि मार्केटिंग इंटेलिजेंस या मार्केटिंग इकोसिस्टम, फ्यूचर मार्केटिंग जो करना है, आगे जाके जो निगोशिएट करना है, जो बात करना है, ऑल दिस आर ओनली डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, दैट इज़ डेटा। तो डेटा का हम लोग का में इशू है। प्लस जो हम लोग का लैंड है, आपको मालूम है कि यहाँ में एलपीसी तो होता नहीं है, जो फार्मिंग लैंड है। जो नेबरिंग स्टेट आसाम में जो काथा होता है वो भी नहीं है यहाँ में फार्मर्स या कम्युनिटी का अपना लैंड है कि हाँ डिमार्केशन बेस्ड ऑन एक ना अंडरस्टैंडिंग में रहता है कि मेरा इतना है, आपका इतना है। तो कितना एरिया में क्रॉपिंग इस बार कर रहा है, कितना प्रोडक्शन आ सकता है, ये डेटा भी हम लोग के पास रेडिली अवेलेबल नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा इकोनॉमी इतना वो भी नहीं है कि, तो फार्मर्स आर नॉट टोटली कि इसमें एग्रीकल्चर में ही हम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। हाँ, यस 10% ऑफ फार्मर्स मे बी देयर, बट बहुत सारे फार्मर्स आर इनटू मल्टीपल एक्टिविटीज़। कोई एग्रीकल्चर करेगा, वो सेम फार्मर विल डू सम हॉर्टिकल्चर का, उसका प्लांटेशन भी होगा, एनिमल रेयरिंग भी करता है वो, प्लस कहीं ना कहीं दूसरा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहता है। तो एक उसी सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट करने लग थोड़ा कम है। तो ये हम लोग के लिए डेटा पॉइंट के लिए इशू रहता है। डेटा नहीं होने से मार्केटिंग बोर्ड को तकलीफ होता है कि बिकॉज जब फ्रूट राइपनिंग हो रहा है, इट्स वेरी टफ टू निगोशिएट प्राइस या बायर्स को बात करने के लिए। लेकिन जब 3 महीने पहले हमको मालूम होगा कि हमारा इतना प्रोडक्ट उस बेल्ट में इतना मार्केट सरप्लस होगा, देन इट्स ईजियर फॉर अस टू निगोशिएट विद बायर्स। उनसे बात करके उनको बुला सकता है, उनका हम डेटा भी शेयर कर सकता है, दिस आर क्वांटम एंड दिस इस व्हाट फार्मर्स में भी लुकिंग फॉर योर प्राइस का, तो इतना वॉल्यूम उस एरिया में। लेकिन सिंस डेटा का थोड़ा इशू है तो हम लोग को थोड़ा सा उसको मार्केटिंग करने में ये टफ रहता है। मार्केट लिंकेज का कोर्स इसमें 2 है। वन इज़ हमारा जो फार्मर्स है उसको सही दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक क्वेश्चन है। कोल्ड स्टोर में रखने के बाद क्या ये फार्मर को ये सही दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अभी इन फ्यू क्रॉप्स, आई एम नॉट सेइंग एवरी क्रॉप, फ्यू क्रॉप जैसे संतरा है, हमारा ऑरेंजेस है जो बल्क में होता है। देखो अब कुछ क्रॉप है, लोग लगता है कि कोल्ड स्टोर में जाएगा, लेकिन पाइनएप्पल विल नेवर गो इन टू कोल्ड स्टोर, कोई इतना वैल्यू आइटम नहीं है। बट प्रोडक्ट लाइक ऑरेंजेस, कीवी कैन गो इन टू कोल्ड स्टोर। लेकिन क्या कोल्ड स्टोर में रखने से जो फार्मर है उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्वेश्चन ये भी है। क्या कंज्यूमर्स को
कोल्ड स्टोरेज जब हमारा लोग खुद रख के बाहर निकलेगा, कंज्यूमर्स को वो प्राइस मिलेगा क्या? कम प्राइस। बिकॉज ऐसे मार्केटिंग बोर्ड हमारा काम 2 एंगल में है। वन इज़ फार्मर को अच्छा दाम मिले, प्लस कंज्यूमर को एक रिलीफ मिले। ऐसा नहीं होना है कि हम लोग कोल्ड स्टोर में रख दिया, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट में आप सब हम सब तो कंज्यूमर्स हैं, ऐसा नहीं होना है कि रेट इतना हाई हो गया कि कंज्यूमर्स का पॉकेट में उसका कॉस्टिंग ज़्यादा है। बिकॉज सिर्फ कोल्ड स्टोर में रखने से अगर सोल्यूशन होता तो ये कोई भी कर लेता है। उनको जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन बी फार्मर्स, इसमें हम लोग जो लोकल यूथ से उनको हम लोग ये दरख्वास्त करता है कि आप लोग एक एग्रीगेटर बन जाइए। बिकॉज आपको मालूम है ईटानगर में कितना कंजम्पशन है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कहीं हम लोग का लोग इस बिकॉज ये थोड़ा सा एक डायनामिक मार्केट है, बहुत पेरिसेबल आइटम से डील करना पड़ता है, तो लोग क्या होता है ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो हमारे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहता नहीं है इसमें। इसलिए बाहर का लोग इन्वॉल्व इसलिए रहते हैं, उनको बड़ा मार्केट ज़्यादा है। अगर वो 3 ट्रक लेके गया, वहाँ से वो 10 पेटी सिर्फ ईटानगर बेचेगा। लेकिन अगर हमारा लोग वहाँ में जो यूथ है उनको मालूम है कि सिर्फ ईटानगर में सिर्फ 10 पेटी ही होगा, तो उनको वॉल्यूम लगता नहीं। बट टू ए ट्रेडर फ्रॉम आसाम, उनको मालूम है कि अगर हम 5 ट्रक लेके गया, आई हैव ए मार्केट, बाकी का हम वापस ईटानगर में बेच देगा। तो ये एक इकोनॉमी स्केल शायद उनके लिए बेहतर नहीं होगा। बट मेरा दरख्वास्त उन लोगों से भी, यूथ से भी है कि आप लोग एग्रीकल्चर का जो बिज़नेस है, जो सप्लाई चेन का बिज़नेस है, ऑल दो रिस्क तो है, लेकिन इसमें भी आप लोग शामिल होना है, एग्रीगेटर बन जाइए। क्योंकि हमारा ईटानगर का जो मार्केट है, जो डिमांड है, उसको आप मालूम है कि हर दिन कितना चाहिए, लेकिन हमारे लोग उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता नहीं। वन ये सीजनल सोचता है उनको कि 3-4 मंथ्स का ही खेल है, प्लस उनको ये कमर्शियली वाइबल लगता नहीं है। बट अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म सोचेगा एंड आप जेन्युइनली इसमें एक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो इसमें भी आपको एक लाइवलीहुड बनाने का एक पूरा जरिया है इसमें भी।